पास रखते थे उसके लिए कई बार बीजेपी से तल्ख की स्थिति भी आ गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने गृह विभाग नहीं दिया था। लेकिन पिछली बार उन्होंने आसानी से गृह विभाग दे दिया था बीजेपी को, यानी कि सम्राट चौधरी को नाम पर। तो पूरा रिफ्लेक्शन दिखेगा। मुझे एक बात बताइए, ये बड़ा शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं, सीधे आइए देखते हैं वहां पर। यहाँ उपस्थित आदरणीय सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित बहनों और भाइयों विधायक दल के हमारे सभी, आज का पल भावुक पल है। आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम। नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने की बड़ी चुनौती होगी, नीतीश की लकीर को आगे बढ़ाना। हाँ, उसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बीजेपी के विधायकों की इच्छा थी, सबकी इच्छा थी, सबके इच्छा से वो बने। कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। श्रेष्ठी, कितना बड़ा दिन आज के लिए? बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है। सम्राट भैया को बहुत बधाई भी देती हूँ, अपनी पार्टी को, तमाम एनडीए के सभी नेताओं को मैं बधाई देती हूँ कि अब मुख्यमंत्री के पद सम्राट चौधरी जी संभालेंगे। आशा और उम्मीद उनके साथ है कि वो जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने काम किया उस कार्य को और आगे लेकर जाएंगे। तो कह रहे हैं कि हमारी पाठशाला से निकले हुए हैं ये भी। तेजस्वी जी तो देखिए चुनाव से पहले भी दिन है आज बिहार के लिए, पार्टी के लिए। एक बड़ा त्याग नीतीश कुमार ने दिखाया, सचमुच एक बहुत ही आज के लिए, आज के युग में इतना बड़ा त्याग करके एक परंपरा स्थापित करना और आने वाली पीढ़ी को एक अपनी कुर्सी देना, एक ये मानक स्थापित हुआ। और दूसरा है कि लोकतंत्र में कैसे सत्ता आपस में शेयर किया जाता है और कैसे एकजुट होकर के गठबंधन की सरकार चलाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन, हमारे मुख्यमंत्री होंगे लेकिन गठबंधन की सरकार। कितनी बड़ी चुनौती होगी सम्राट चौधरी पर नीतीश के काम को आगे बढ़ाना? मुझे लगता है कि प्रेरणा नीतीश कुमार का ही आगे रहेगा। हमारे जो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधे चलूंगा रूपेश के पास। रूपेश, अब मेरा आपसे जो सवाल है, जो बीच में बाकी रह गया था, शिवराज जी कह रहे थे। रूपेश, मुझे एक बात बताइए, रूपेश को दिखाइए जरा स्क्रीन पर। रूपेश, सम्राट चौधरी जो हैं, उनके जो ग्लव्स होंगे वो नीतीश कुमार के होंगे, यानी कि उनके जो दस्ताने होंगे वो नीतीश कुमार के होंगे, या कुछ नए दस्तानों के साथ वो अब इस कुर्सी पर बैठने वाले हैं? आप समझ गए मेरा सवाल क्या है, यानी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। देखिए, नीतीश कुमार की इच्छा को जैसे दरकिनार करना भाजपा के बस की बात नहीं थी, उसी तरह से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की इच्छा को दरकिनार करना उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का, तो बीजेपी का भी रिफ्लेक्शन दिखेगा। वो कुछ काम जो कि एनडीए के तहत, गठबंधन की बाध्यता के तहत बीजेपी नहीं कर पाती थी, वो बीजेपी कर पाएगी। अभी जो नीतीश कुमार के रहते शायद बीजेपी थोड़ा हिचकती थी या करने में थोड़ा सा गुरेज रखती थी, थोड़ा फासला बना करके रखती थी, वो काम भी बीजेपी अब बिहार में कर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार से बिल्कुल फ्री होगा, नीतीश कुमार के ग्लव से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, ये कहना भी समीचीन नहीं होगा। लेकिन ये भी नहीं होगा कि पूरे तौर पर नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको तो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आपने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू लिया है रूपेश, आपने राधा मोहन जी का, आइए देखते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा। राधा मोहन जी क्या बोलेंगे, कैसे बधाई देंगे? बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री। देखिए, जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो जदयू के मुख्यमंत्री नहीं थे, एनडीए के मुख्यमंत्री थे। और आज भी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इसके पहले बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं हुआ था। नहीं, पहली बार बीजेपी, पहले भी एनडीए का अपना मुख्यमंत्री हुआ था
और आज भी एनडीए का अपना मुख्यमंत्री होगा। कितनी चुनौती होगी नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने की सम्राट चौधरी के ये पास? तो फिर उनके ही सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो पिछड़े बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया था, तो आगे बढ़ाने की जो गति नीतीश जी ने दी थी, उसको सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और तेज किया जाएगा। कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, अभी इस वक्त क्या कार्यक्रम है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा निशांत। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अभी भी जो कार्यक्रम है विधायक दल की बैठक के बाद संबोधन वाला कार्यक्रम, वो अभी भी चल रहा है। तमाम ऐसे विधायक हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान जो पर्यवेक्षक के तौर पे यहाँ पे आए थे, वो उन्होंने अभी अभी एक तरीके से संबोधन किया है और उसके साथ ही कार्यक्रम अभी चल रहा है और इसके बाद यहाँ से फिर एनडीए बैठक के लिए सब लोग निकलेंगे। तो ये कार्यक्रम अब जो है शिवराज सिंह चौहान ने अपना संबोधन खत्म किया है, अब समाप्त किया जा रहा है और इसके साथ ही अब एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी विधायक हैं वो सारे के सारे विधायक यहाँ से निकलेंगे और एनडीए विधान बैठक निकलेंगे। सर, कितना बड़ा दिन सारे लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते, सर कितना बड़ा दिन है आज के लिए आप लोगों के लिए? एनडीए के मुख्यमंत्री पहले भी थे, एनडीए के मुख्यमंत्री आज भी हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री कल भी रहेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों तक बहुत अच्छा एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया और अब एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय सम्राट चौधरी जी काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो बात बताई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री बड़ा आदमी बनाए। मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो सम्राट चौधरी को जिताकर भेजिए, मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे। गृह मंत्री ने जो कहा, आज वो बात सही साबित हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ रूपेश है। रूपेश, अभी आपके पास क्या जानकारी है, कल की आइटिनरी क्या क्या है और आगे कैसे चीजें बढ़ने वाली हैं? इसलिए कोई नया कुछ नहीं होने जा रहा है, उनके मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में चलेगा और सम्राट जी उनके ही कामों को आगे बढ़ाएंगे। यह एनडीए की सरकार के अनुकूल। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? क्या देवेश कांत भी ये उम्मीद करते हैं कि वो मंत्री बने? यहाँ एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को यह सब कुछ तय कर रहा है। धन्यवाद। तो बीजेपी के आगे चलो, अभी आ जाइए, अभी आ जाइए। क्या आज फैसले हुए? आपने ही प्रस्ताव मूव किया था। भारतीय जनता पार्टी का हम एक सिपाही हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए। पर जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए जरा, अब इन खबरों से मैं बाहर आ रहा हूं। हमारे पीसीआर, इन खबरों से मैं बाहर आ रहा हूं। कैंप 1 बिहार के सम्राट, ये खबर आपके सामने है। इसके बाद अब वापस आइए।